ब्रह्मांड का अस्तित्व संकट में था। एक समय था जब देवता अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के चरम पर थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा के एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया। देवताओं की आभा फीकी पड़ने लगी और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इस अंधकारमय समय में भगवान विष्णु ने एक समाधान दिया। समुद्र मंथन। क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत छिपा था जो किसी को भी अमर बना सकता था, लेकिन इस महाकार्य के लिए देवताओं और असुरों को आपसी शत्रुता भुलाकर एक साथ आना था। मंदिर पर्वत को मथानी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पूरे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। हजारों वर्षों के निरंतर श्रम के बाद समुद्र ने अनेक दिव्य रत्न दिए, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और असुरों के उत्साह को भय में बदल दिया। जैसे जैसे मंथन गहरा हुआ, समुद्र की लहरें काली पड़ने लगीं और आकाश में काला धुआं छा गया। अमृत निकलने से पहले सृष्टि का सबसे भयानक विष हलाहल बाहर आया। यह केवल साधारण विष नहीं था, बल्कि साक्षात विनाश का स्वरूप था। इसकी गंध मात्र से वनस्पति सूखने लगी और समस्त जीव तड़पने लगे। असुर और देवता दोनों ही इस विष की ज्वाला से झुलसने लगे। ब्रह्मा और विष्णु जानते थे कि यदि इस विष की एक बूंद भी धरती या समुद्र में रह गई तो पूरी सृष्टि का अंत निश्चित है। पूरी कायनात में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस विनाशकारी ऊर्जा को झेल सके। अंत में सबकी नजरें कैलाश की बर्फीली चोटियों की ओर मुड़ी, जहां महादेव अपने परम ध्यान में लीन थे। वे ही एकमात्र ऐसे थे जो इस महासंकट से संसार को बचा सकते थे। जब देवता और ऋषि मुनि कैलाश पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महादेव शांत भाव से ध्यान मग्न थे। प्रार्थनाओं और आर्तनाद को सुनकर शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस खौलते हुए हलाहल को देखा जो पूरे संसार को लीलने के लिए तैयार था। शिव ने बिना किसी स्वार्थ या शर्त के उस विष का पात्र अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने विष पीना शुरू किया, पूरी सृष्टि थम गई। यह विष इतना शक्तिशाली था कि वह स्वयं महादेव के शरीर को भीतर से जला सकता था। उसी क्षण माता पार्वती वहां प्रकट हुई। वे जानती थीं कि महादेव के उदर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है और यदि विष नीचे गया तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। उन्होंने तुरंत शिव के कंठ को अपने हाथों से थाम लिया और अपनी शक्ति से उस विष को वहीं रोक दिया। विष न तो नीचे जा सका और न ही उसे बाहर निकाला जा सकता था। वह विष महादेव के कंठ में ही ठहर गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। महादेव के शरीर में उठ रही जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की धाराएं अर्पित कीं और उन्होंने स्वयं शीतलता के लिए अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। उसी क्षण से महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। हलाहल विष के संकट के टलते ही समुद्र मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ। देवताओं और असुरों की प्रतीक्षा अब अपने चरम पर थी। अचानक समुद्र की लहरों के बीच से दिव्य धन्वंतरि प्रकट हुए, जिनके हाथों में चमचमाता हुआ अमृत कलश था। अमृत को देखते ही असुरों के धैर्य का बांध टूट गया। शांति की सारी शर्तें ताक पर रख दी गईं और असुरों ने बलपूर्वक वह कलश छीन लिया। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, क्योंकि असुर अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। देवताओं को भय था कि यदि असुर अमर हो गए तो ब्रह्मांड में अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसी माया रची जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे इतिहास में मोहिनी के नाम से जाना गया। जैसे ही मोहिनी उस युद्ध क्षेत्र में पहुंची, वहां का वातावरण बदल गया। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि असुर अमृत भूलकर उसके मोह में बंध गए। मोहिनी ने अपनी मधुर वाणी और चंचल मुस्कान से असुरों का विश्वास जीत लिया। उसने प्रस्ताव रखा कि यदि वे कलश उसे सौंप दें तो वह बिना किसी पक्षपात के अमृत का वितरण कर देगी। काम और मोह के वश में होकर असुरों ने बिना सोचे समझे अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। अपनी नृत्यमयी चाल और जादुई अदाओं से उसने असुरों को मदहोश कर दिया, जबकि दूसरी ओर वह देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर केवल उसकी सुंदरता को निहारते रह गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि मोहिनी वास्तव में उनके साथ छल कर रही है। तभी
स्वर भानु नामक एक चतुर असुर को इस माया का आभास हो गया। वह छिपकर देवताओं का रूप धारण कर सूर्य और चंद्रमा के बीच जा बैठा। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत की कुछ बूंदें दी, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली और भगवान विष्णु को सचेत कर दिया। इससे पहले कि अमृत उस असुर के गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए उसका शरीर मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। इस घटना के बाद मोहिनी ने तुरंत बाकी अमृत देवताओं को पिला दिया। जब तक असुरों की मोह टूटी, अमृत कलश खाली हो चुका था। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार ने न केवल देवताओं को अमृता प्रदान की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और चतुराई से सबसे कठिन युद्ध भी बिना रक्तपात के जीते जा सकते हैं।